हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को अध्याय 6 स्टार्ट किए हैं, रेखाएं एवं कोण। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 6.3 के सवालों को बताएंगे। इससे पहले जो है हमने आपको इसी प्रश्नावली का 6.3 का ही प्रश्न 1 को और प्रश्नावली 6.3 का कुछ बेसिक्स पॉइंट को भी बताया है। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको आगे के सवालों को बताते हैं। तो प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि आकृति 6.40 में, यानी इस आकृति में, ठीक है, कोण x बराबर है 62 डिग्री। यहाँ जो x देख रहे हैं, ये x कितना डिग्री है, 62 डिग्री है। कोण x y z कितना डिग्री है, 54 डिग्री। x y z यानी बीच में क्या आया, y, तो y कितना हो गया, 54 डिग्री। ठीक है, चलो ठीक है। यदि y o और z o, देखो y o और z o त्रिभुज x y z, त्रिभुज x y z के कोण x y z, x y z कहाँ है, x y z यानी इठो कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई मतलब इठो कोण। बात समझ में आ रहा है, एक्स जेड वाई ने समझा, बीच में क्या है जेड, मतलब जेड पे कोण, समझ गया ना, के समद्विभाजक हैं। यानी ये जो वाई ओ है और क्या जेड ओ है ना, जो ये दोनों जो है ना त्रिभुज इतना का कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई, यानी कहने का मतलब है कोण वाई और कोण जेड, इन दोनों का कोण वाई और कोण जेड का समद्विभाजक जो है ना, क्या है, वाई ओ है और जेड ओ है। तो कोण, इसको कोण कहते हैं हम लोग, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई मतलब ईठो कोण। यहाँ जो क्या होगा, मतलब समझ में आ रहा है, ईठो कोण, केवल ईठो में कितना कितना होगा कि मतलब कितना होगा, उसके बाद कोण वाई ओ जेड, वाई ओ जेड मतलब ईठो कोण भी ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया, सवाल समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, नहीं समझा, चलो अब समझो। ये 62 डिग्री है, ये टोटल 54 डिग्री है, इनका 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 योग कितना डिग्री होगा, तो 62 54, 62 और 54 कितना हो गया, 4 2 6 6 5 11 116। इसका मतलब ये कितना होगा, 180 में घटा दो 116 को, क्या, तो 10 में 6 गया 4, इससे पहचान लिया था, 7 में 1 गया 6, खत्म, कितना 64। ये टोटल कितना आया, 64 डिग्री आया। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, ईठो कोण ना रे। लेकिन हम एक बात ये भी जान रहे हैं, ये जो ओजेड है ना, इस कोण का क्या है, समद्विभाजक बिंदु है, मतलब समझ में आया। तो यहाँ जितना भी होगा ना उसको समान दो भाग में क्या कर देगा, बांट देगा। समद्विभाजित का मतलब वही ना हुआ, टोटल कितना है 64, तो 64 का आधा कितना हो गया 32। तो बताओ कोण ओ वाई ओ जेड, वाई नहीं 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 क्या था ये, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई कितना आ गया 32 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये टोटल 54 है, ये वाई ओ भी तो समद्विभाजक बिंदु है, तो ये कितना हो जाएगा 27। बताओ ये 27 हो जाएगा। अब बताओ ये 27, ये 32 और तीनों कोणों की योगफल दे, तो बताओ ये दोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे, यहाँ का नहीं आ जाएगा, हो गया हिसाब। ये मन में इतना करना है, उसके बाद जैसे लिख के लिखाना पड़ेगा ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, चलो अब फटाफट जो है इनको लिख के काम करते हैं। समझने वाला बच्चा समझ ही गया होगा, नहीं भी समझे हैं अगर आप, तो फिर हम अभी अच्छे से लिख रहे हैं, ए टू जेड बात समझ में आ जाएगा, बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। चलिए जो दिया है उनको लिखते हैं। क्या दिया है, सबसे पहले लिख दीजिए सॉल्व दिया है। वीडियो धुंधला चल रहा है क्या, देख लो एक बार, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है ना। चलो दिया क्या है, कोण x बराबर 62 डिग्री, कोण x बराबर कितना डिग्री 62 डिग्री, कोण एक्स वाई जेड कितना दिया है 54 डिग्री, और वाई ओ जेड ओ त्रिभुज इतना के कोण इतना और कोण इतना के क्या है, समद्विभाजक हैं। इस बात को भी लिख सकता है, दिया में तुम जितना क्वेश्चन में लिखा सारा सारा बात को उतार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आया, और जो निकालना है उसको लिख दो, तो और भी बात को लिख दें। यानी ये वाई ओ अकोमा जेड ओ त्रिभुज किसका, वाई ओ जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के क्या है, समद्विभाजक हैं। कोई दिक्कत, तो हम लोगों को कोण ओ जेड वाई निकालना ही नहीं पता है, और कोण वाई ओ जेड निकालना ये भी नहीं पता है। ठीक है, अब नाव में चढ़ेंगे और काम करते चले जाएंगे।
समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये 32 और ये 27 तो अभी ऐसे अपने मन से समझने के लिए किए थे। अब बताओ त्रिभुज किसमें, एक्स वाई जेड में, इनका 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 योग कितना होगा 100। तो लिखेंगे उस चीजों को, क्या लिख देंगे, इधर से लिखते हैं, चलो तो जगह बचाते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड में, तो इस त्रिभुज में क्या लिखेंगे, कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड। अच्छा फुल नाम देगा क्या, फुल नाम दे दो। कोण क्या लिख देंगे, वाई या जेड एक्स वाई या वाई एक्स जेड, कोण वाई एक्स जेड प्लस इसका नाम हो गया, ठीक है, एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस इसका क्या नाम है, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। इस सब के आगे में कोण लगा देना, ये कोण बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। और यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, लेकिन ये भाषा थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए जो है हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज के कोण योग गुण से, क्या लिख देंगे, त्रिभुज के कोण योग, ठीक है, गुण से। कोई दिक्कत है? चलिए, कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कितना दिया है, नहीं दिया है 54। ओ ये वाई एक्स जेड है, वाई एक्स जेड है। अच्छा कोण एक्स या वाई एक्स जेड के बाद हुआ कितना, 62 डिग्री, नहीं समझा, प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 54 डिग्री, प्लस ये पता है क्या, पता है क्या, कोण एक्स जेड वाई तो पता है नहीं, और 180 डिग्री या 62 54 116 डिग्री प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री, या कोण एक्स जेड वाई बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री प्लस का 116 के दरमियान इसका 116 डिग्री, इसीलिए कोण एक्स जेड वाई कितना आ गया, 76 64 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटली कितना आ गया, 64 डिग्री, लेकिन इसका हाफ मारेंगे तो ये निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, तो हाफ मार लेते हैं, तो फुल हाफ, अच्छा तो नीचे आया देखो तो, चलो लिखेंगे क्या, एक्स जेड वाई तो 64 निकाले ना, लेकिन चाहिए हमें ये ठो ना रे, इसका क्या नाम है रे नाती, इसका क्या नाम है, ओ जेड वाई, यहाँ बोलवो क्या, ओ जेड वाई निकालिए। तो नाती देखो कोण ओ जेड वाई बराबर क्या लिखेंगे, 64 डिग्री का अगर हम हाफ मार दे, क्योंकि ये ओ जेड क्या है, समद्विभाजक है, इसलिए तो इसको कटा देंगे कितना बार में, 32 डिग्री, यहाँ लिखेगा क्या, चूंकि लिखेगा क्या, चूंकि ओ जेड, हाँ सम द्विभाजक है ना, चूंकि ओ जेड क्या है, सम द्विभाजक है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ इसका, ये तो टोटल 54 है, लेकिन निकालना है इतनी, सुन क्या लिखेंगे इसको, वाई, अच्छा वाई ओ जेड, वाई ओ जेड तो ये हो गया, इसका क्या नाम है, ओ वाई जेड, तो बताओ कौन ओ वाई जेड बराबर क्या लिखेंगे, ये 54 का हाफ मारेंगे, 54 डिग्री बट्टे 2 कट्टा बार मेरे 27 बार में, चूंकि ओ वाई समद्विभाजक है, कोई दिक्कत, ये वीडियो पे आ गया, नहीं कटा है, बढ़िया से देख लो, चलो तब ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, ये हमारा आ गया कितना, 27, टोटल 54 था, ये 27 आ गया, टोटल 64 था, तो ये 32 आ गया, और इनका 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 योग 180, हमें तो ये निकालना है ना, अभी देखो अब क्या निकालना है, कौन ओ, देखो ओ जेड वाई निकालना था, ओ जेड वाई निकल गया कितना डिग्री, इठो काम हो गया। अब कौन ओ जेड वाई, ओ वाई ओ जेड, वाई ओ जेड इठो निकालना है, मतलब अगर ये तीनों को जोड़ेंगे 180 लिखेंगे ना रे, तो त्रिभुज ये क्या है, कौन सा त्रिभुज है, तो लिखते हैं त्रिभुज वाई ओ जेड में, ठीक है, त्रिभुज वाई ओ जेड में क्या लिखेंगे, त्रिभुज वाई ओ जेड में, देखो त्रिभुज वाई ओ जेड में लिख देंगे, वाई ओ जेड में क्या लिख देंगे, हाँ ये कौन कौन, इसका फुल नेम दे दें, ओ वाई जेड, कौन ओ वाई जेड, ठीक है, कौन ओ वाई जेड, ओ वाई जेड प्लस कौन ओ वाई जेड, ओ वाई ओ जेड, कौन वाई ओ जेड प्लस वाई ओ जेड, ओ जेड वाई, कौन ओ जेड वाई बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, और इसके रीजन में क्या लिखेंगे, त्रिभुज
के डैश 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 गुण से न, त्रिभुज के कोण योग गुण से, मतलब यहाँ जो लिखे हैं त्रिभुज के कोण योग गुण से, इसी बात को आपको यहाँ लिखना है। समझदार को इशारा ही काफी है, तो आप लोग समझ भी गए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं अब। कोण ओ वाई जेड, ओ वाई जेड कितना है 27 लिख दीजिए। अच्छा अब यहाँ से जो है ना यहाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना कोण ओ वाई जेड, ओ वाई जेड कितना है 27 डिग्री, प्लस कोण वाई ओ जेड, वही तो निकालना है, वाई ओ जेड प्लस ओ जेड वाई कितना है 32 डिग्री, बराबर कितना 180 डिग्री, या 32 27 30 20 30 20 50 57 58 59 डिग्री, अब प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री, या कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, इसीलिए कोण वाई ओ जेड बराबर कितना डिग्री 121 डिग्री। मतलब ये कितना डिग्री आ गया 121 डिग्री। मतलब हमें ये ठोकोन और ये ठोकोन ज्ञात करना था, दोनों ज्ञात कर लिए। कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत हुआ? बस आप वीडियो में अगर आप अच्छे से बने होंगे शुरू से अंत तक तो आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। नहीं होंगे, अगर जिधर तिधर से कटा उठा के देख रहे होंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को बताते हैं, मतलब तीसरे नंबर को। चलिए फटाक से रोकिए इसको थोड़ा सा। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 3 को। तो प्रश्न 3 क्या कह रहा है, आकृति 6.41 में, यानी इस आकृति में, ठीक है, यदि ए बी समांतर डीई है, ये जो ए बी देख रहे हैं इस डीई के क्या है समांतर है, ठीक है, और कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री, बी ए सी बीच में ए है ना, तो कितना डिग्री है 35 डिग्री है, और कोण सी डी ई, देखो सी डी ई कितना डिग्री है 53 डिग्री है, तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए। डी सी ई किधर है, डी सी ई यानी ई ठो कोण कितना होगा ये बताइए। समझ में आया? और ये तुम लोगों को बताए थे हम कि अगर ये दोनों क्या है समांतर रेखा है, और ये ए ई किसका काम कर रहा है तिर्यक रेखा का, तो यहाँ जो कोण बनेगा और इधर जो कोण बनेगा आपस में क्या होगा बराबर होगा। अगर यहाँ 35 है तो 35 यहाँ भी हो जाएगा, और हमें निकालना है ये कोण, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ के अगर 180 में घटा दे तो यहाँ का कोण प्राप्त हो जाएगा। आसान है ना सवाल? आपका 4 नंबर 5 नंबर भी इसी टाइप का हिसाब है, छठा भी यही टाइप का। आप खुद घर में खुद कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो फिर वीडियो देखिएगा। और अभी के वीडियो में क्या करेंगे कि प्रश्न 3 तक ही बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 5 6 बता के ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। और हाँ, इस चैप्टर में थ्योरम भी है, तो थ्योरम 6.1 से लेकर थ्योरम 6.8 तक है। 8 थ्योरम को अच्छे से बताएंगे आपको, वो अलग पार्ट में बना देंगे। ठीक है, चलिए आशीष हेलो। तो देखिए ए बी समांतर डी है, तो लिख देते हैं जो दिया है, सॉल्व दिया है ए बी समांतर डी, ठीक है, अकोमा कोण बी ए सी दिया है 35 डिग्री, और क्या दिया है कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री। तो क्या कीजिए कोण डी सी ई बराबर वाट ये निकालना है। ठीक है, स्टार्ट कर दो, रुक गया होगा। एक मिनट बच्चों बता रहे हैं, अरे नहीं खुली जल्द समझो, दिया है इतना 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 हो गया, कोई दिक्कत है? अच्छा ये ए बी समांतर क्या दिया है, तो ए बी समांतर डी ई तथा अस्तु ए किसका काम कर रहा है, ए ई एक क्या है तिर्यक रेखा है, कोनो दिक्कत है नहीं। तो है जो है ये 35 डिग्री है ना, इसके बराबर हो जाएगा। इसका क्या नाम है सी ई डी, तो लिख देंगे कोण सी ई डी बराबर कितना लिख देंगे रे 35 डिग्री। कैसे रे, तो एकांतर अंतः कोण से कोई भी दिक्कत है? अब बताइए ये तीनों का योगफल करेंगे तो ये इसका नाम क्या है, त्रिभुज का क्या नाम है सी डी ई। तो त्रिभुज सी डी ई में तीनों का योग करना है, तो इनका फुल नाम देगा या हाफ नाम दे देगा? बोलो हाफ दे देगा, चलो हाफ कर लेते हैं, फुल बाद में। ठीक है, चलिए तो कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। यहाँ बिहार में हाफ फुल का मतलब कुछ अलग ही होता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाला समझ ही गया होगा हाफ फुल क्या है क्या रे। तो कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री, यहाँ क्या लिख देंगे
त्रिभुज के कोण योग गुण से। ठीक है, ठीक है। चलिए कौन सी कितना दिया है, अरे ये पता नहीं है। अच्छा फुल नाम इसका देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला ना DCE, इसका फुल नाम दे देते हैं। यहाँ सी के जगह क्या लिख देते हैं, कौन DCE। जब इसका फुल नाम देंगे सबका फुल नाम दे देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फटाक से लिख देते हैं कौन DCE अजोड़। चलिए DCE, अब ये लिख दिया। अब इसका क्या नाम है, CDE, तो लिखते हैं कौन CDE। अब प्लस इसका क्या नाम है, CED। कौन CED बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत है, बराबर 180 डिग्री। अब DCE तो पता नहीं है, वही तो निकालना है, DCE। अब प्लस अब कौन CDE कितना डिग्री, 53 डिग्री, है ना। अब प्लस कौन CED कितना है, 35 डिग्री, बराबर कितना 180 डिग्री। या कौन DCE प्लस 53 35 30 20 50 5 55 55 57, अरे ओ 50 30 80 5 85 4 7 88 डिग्री। बताओ तुम लोग 53 पर 55 करवा दिया। देखो कौन DCE बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री घटा 88 डिग्री। इसीलिए कौन DCE बराबर 180 में घटा देंगे 88, अच्छा 92 डिग्री। चलिए ये हम लोग का फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या एक को तो नहीं 2 और 3 को बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 4 5 6 बता देंगे, उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।